ईमानदार बहू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम रेखा था और छोटी बहू का नाम सीता। रेखा थोड़ी चतुर और चालाक थी। उसे हमेशा अपने फायदे की चिंता रहती थी, जबकि सीता बहुत सीधी, दयालु और ईमानदार थी। वह हर किसी की मदद करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी और अपने पति सोहन से बहुत प्यार करती थी। गांव में सब लोग सीता की तारीफ करते थे, लेकिन रेखा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी, सब लोग सीता सीता क्यों करते हैं, मैं भी तो बहू हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता। यही सोचकर रेखा के मन में जलन बढ़ने लगी। एक दिन की बात, एक सुबह रामलाल खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, आज खेत में बहुत काम है, तुम दोनों मुझे दोपहर का खाना लेकर वहीं आ जाना। रेखा बोली, ठीक है बाबूजी। सीता मुस्कुराकर बोली, जी मैं भी आऊंगी। दोपहर हुई, दोनों बहुएं खाना लेकर खेत पहुंची। रामलाल और उनके बेटे काम में लगे हुए थे। सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद रामलाल ने कहा, बेटियों, इस खेत में जो आम का पेड़ है उस पर बहुत मीठे आम लगे हैं, तुम चाहो तो तोड़ सकती हो। रेखा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं सारे आम तोड़कर अपने घर ले जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सीता बोली, बाबूजी, इतने सारे आम हम अकेले नहीं तोड़ सकते, चलिए जब गांव के बच्चे आएंगे तो सब मिलकर बांट लेंगे। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छी बात कही बेटा, ईमानदारी की परीक्षा। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल खराब हो गई। रामलाल बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटों, इस बार फसल खराब हो गई है, इसलिए हमारे पास बहुत थोड़े पैसे हैं। ये लो, घर का सारा अनाज 2 बोरों में है, इसे संभाल कर रखना। दोनों बहुओं को एक एक बोरा अनाज का दिया गया। रेखा ने सोचा, अगर मैं यह अनाज बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीता ने सोचा, यह अनाज हमारे परिवार के लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। कुछ दिन बाद रेखा ने चोरी छिपे अपना अनाज बेच दिया, लेकिन उसने झूठ बोला कि चूहे खा गए। जब रामलाल को पता चला तो उन्होंने दुखी होकर कहा, रेखा, अगर तुमने ईमानदारी से बताया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर झूठ बोलना सबसे बड़ी गलती है। फिर उन्होंने सीता से पूछा, बहू, तुम्हारे पास अनाज बचा है? सीता ने कहा, जी बाबूजी, मैंने ध्यान से रखा है, अगर जरूरत हो तो मैं बांट दूं। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सीता, तुमने अपनी ईमानदारी से हमारा घर बचा लिया, सच्चाई का फल। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से बारिश हुई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। इस बार रामलाल की मेहनत रंग लाई। उन्होंने सोचा कि जो बहू सच्ची और ईमानदार है उसे सम्मान देना चाहिए। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और सबके सामने कहा, आज मैं अपनी ईमानदार बहू सीता को घर की जिम्मेदारी सौंपता हूँ, क्योंकि जिसने कठिन समय में सच्चाई नहीं छोड़ी वही असली रानी है। रेखा यह सुनकर शर्मिंदा हो गई। उसने सीता से माफी मांगी और कहा, भाभी, मैंने लालच और झूठ से गलती की, आप जैसी बनना अब मेरा लक्ष्य है। सीता मुस्कुराई और बोली, गलती हर इंसान से होती है दीदी, पर उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बात होती है। गांव में संदेश। सीता की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बच्चे को यह सिखाया गया कि सच्चाई कभी हारती नहीं और झूठ कभी जीतता नहीं। गांव के स्कूल में भी अध्यापक बच्चों को यही कहानी सुनाते। बच्चों, याद रखो, लालच, झूठ और धोखा इंसान को नीचे गिराते हैं, पर ईमानदारी और सच्चाई इंसान को भगवान के समान बना देती हैं। रेखा अब बदल चुकी थी। वह भी अब सबके साथ सच्चाई से रहती और जरूरतमंदों की मदद करती। रामलाल खुश थे कि उनका परिवार अब सच्चाई, प्यार और ईमानदारी से भरा हुआ है। कहानी का संदेश, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन दौलत तो कभी भी आ जा सकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा साथ रहती है। जो सच्चा होता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता होता है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन वही हमें सच्ची खुशी और सम्मान देती है। और इस तरह ईमानदार बहू की कहानी हर बच्चे के दिल में यह सीख छोड़ गई कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गहना है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।